ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। आज मैं आपसे इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ कि एज का क्या इफ़ेक्ट होता है चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, आपके हमल होने के चांसेस पे, और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएं और उस प्रेगनेंसी के ऊपर एज के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए आजकल के दौर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारी बच्चियाँ कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, पढ़ती हैं और उसके अलावा जॉब वगैरह करती हैं और उस हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग जो है उसको डिले करती हैं। सो आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसको अपना रिप्रोडक्टिव आपका जो प्लान है उसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो मैक्सिमम पीक रिप्रोडक्टिव आपकी जो पोटेंशियल है दैट इज़ बिटवीन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, राइट। सो 30 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी रिलेटिवली डिक्लाइन करना शुरू कर देती है और ये डिक्लाइन ज़्यादा तेज़ी से होता है 35 साल की उम्र के बाद। अब हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आती हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो कहती हैं कि जी इतनी एडवांस एज की औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वी आर नॉट सेइंग कि 35 के बाद आपकी प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट वो कम हो जाती है। अदरवाइज 50 ईयर्स पे भी प्रेगनेंसीज हैव बीन रिपोर्टिंग, बट दीज आर, ये बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं, इनको हम कॉमन पेशेंट्स के लिए कोट नहीं कर सकते। लेस दैन 25 ईयर्स की एज पे अगर पर मंथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस 25% हैं, तो 40 ईयर्स की एज क्रॉस करने के बाद पर मंथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10% या उससे कम रह जाते हैं। सो ये इम्पैक्ट है कि जैसे जैसे एजिंग होती है तो प्रेगनेंसी का रेट कम हो जाता है, तनासुब कम हो जाता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में, मदर के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी, दोनों में इजाफा होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे की तरफ से बात करें तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एक खातून 25 ईयर्स या उससे नीचे प्रेग्नेंट होती है और उसमें क्रोमोसोमल फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, और अगर उसकी हम बात करें तो तकरीबन 1 in 5000 या 1 in 4850 उसका है प्रोपोर्शन इन ए यंगर पेशेंट। लेकिन अगर हम 40 ईयर्स प्लस पे चले जाते हैं तो उसका प्रोपोर्शन 1 in 85 है। सो इट इज़ अ ड्रास्टिक इंक्रीज़। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि इस तरह क्रोमोसोमल मेलफॉर्मेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बच्चे की बर्थ वेट लो हो सकती है, ये माएँ जल्दी प्रीटर्म लेबर में जा सकती हैं, तो इस वजह से बच्चे प्रीटर्म जो लेबर है उसका भी या प्री मैच्योरिटी का हैज़र्ड जो है उसको भी सफ़र करते हैं। अगर हम मदर्स की बात करें तो जो एजेड मदर्स हैं उनमें ऑल्दो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के यानी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू यंगर मदर्स ज़्यादा होते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। हालांकि हमारे पेशेंट्स ये समझते हैं और ख़ास तौर पे जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो ये चाहते हैं कि जी हमारी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए या ट्रिपलेट्स हो जाएं, लेकिन जितनी हाई ऑर्डर ये बर्थ्स होती हैं ट्विन प्रेगनेंसी से ऑनवर्ड्स, तो ये सारी जो है इनमें बेबी और मदर की कॉम्प्लिकेशंस दोनों बहुत एडवांस हो जाती हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज़। सिंगलटन प्रेगनेंसी बेहतर होती है उसमें और एज के साथ ख़ास तौर पे, वरना एजिंग के साथ जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी के अलावा भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इसके अलावा लो बर्थ वेट, लेबर में अगर पेशेंट्स जाती हैं तो डिसफंक्शनल लेबर में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लेसेंटा की एबनॉर्मल लोकेशन के चांसेस इन पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। सो प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इमरजेंसी इंटरवेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू यंगर मदर्स, मैटरनल मॉर्टेलिटी जो रिलेटिव पेशेंट्स हुआ रिलेटिवली ओल्डर 35 प्लस और 40 प्लस, उनमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू यंगर मदर्स। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे हेयर इज़ नॉट कि बच्चियाँ पढ़ें नहीं या बच्चियाँ कैरियर प्लान ना करें। हम सिर्फ ये यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऑप्टिमल टाइम विंडो बहरहाल जो है दैट इज़ अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें कोशिश ये करें कि यानी प्रेफरेबली लेस दैन 30 और अदरवाइज़ लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज पर फैमिली आप अपनी कंप्लीट करें। और उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाते हैं प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं और उसमें
कॉम्प्लिकेशंस मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।